आज की फिल्म है गॉडफादर। ये किताब मारियो पुज़ो ने लिखी, मशहूर इटालियन अमेरिकन राइटर। कहानी एक शख्स गॉडफादर के गिर्द घूमती है जिसका असल नाम वीटो है, और कॉर्लेओन उसका वो गांव जिसकी निस्बत से वो वीटो कॉर्लेओन या वीटो कॉर्लेओने के नाम से जाना जाता है। इस कहानी का बैकड्रॉप वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद का न्यूयॉर्क, जहां बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश कर रहा है, जिंदगी मामूल पर आ रही है और क्राइम रेट में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वीटो उस वक्त एक 10 साल बच्चा है जो अपने खानदान की तबाही और बर्बादी के बाद इंतहाई कस्मापुरसी के आलम में अमेरिका पहुंचता है, और आहिस्ता आहिस्ता जूं ये बड़ा होता है ये ऑलिव ऑयल का बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन अपने बैकग्राउंड की वजह से क्राइम की तरफ मिलान रखता है, रगबत रखता है। कुछ ही अरसे बाद इसकी शोहरत एक ऐसे रस्सागीर टाइप आदमी जैसी हो जाती है जो क्राइम को सपोर्ट करता है, यानी छोटे छोटे क्रिमिनल्स इसके परों तले पनपने लगते हैं। पुलिस इसके कब्जे में होती है, अदालतें इसके कब्जे में होती हैं, खास तौर पर इसने जज खरीद रखे होते हैं। ये इंतहाई निचले लेवल से कारोबार का आगाज करके इंतहाई कलील अरसे में अरबपति बन जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे वीटो कॉर्लेओन की बजाय गॉड फादर कहने लगते हैं, क्योंकि इटालियंस में ये भी एक रिवायत है कि एक रेपुटेशन वाला आदमी उसको अपने बच्चों का गॉड फादर बनाना हर कैथोलिक घराने की ख्वाहिश बन जाता है। चुनांचे ये भी बेशुमार इटालियन कैथोलिक बच्चों का गॉडफादर होता है, और इसके जो फिगरेटिव मीनिंग्स है वो इस तरह अप्लाई होते हैं कि बड़े बड़े मुजरिमों का भी ये गॉडफादर बन जाता है। यानी उनका डॉन, और इसका पूरा नाम डॉन वीटो कॉर्लेओन AKA यानी ऑल्सो नोन एज द गॉडफादर। कहानी में दिलचस्प ट्विस्ट उस वक्त आता है जब वर्जिल सोलाट्जो नामी एक तुर्की नस्ल शख्स इसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे शहर में मनुष्यात की भरमार करने लगा, क्योंकि तुम जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो वो गए वक्तों की बात है, वो निचले लेवल का। मैं बहुत जल्द खुद भी बहुत अमीर होना चाहता हूँ और तुम लोगों को भी मजीद अमीर करूंगा। वो कहता है कि मुझे इसके बस क्या करना होगा? कहते तुम्हें मुझे प्रोटेक्शन देनी है, तुम मुझे अपने वो कॉन्टेक्ट्स दोगे जिसकी वजह से तुमने पुलिस अपने जकड़बंद में रखी है, तुम मुझे वो जजेस दोगे जो तुम्हारे पेरोल पे हैं, तुम मुझे वो मीडिया दोगे जो तुमसे पैसे लेता है। उसने कहा मैं बाकी सारे काम कर सकता हूँ, ये मनुष्यात वाला काम मैं नहीं करूँ, क्योंकि ये अगली नस्लों को बर्बाद कर। वर्जिल सोलाट्जो को महसूस हुआ कि ये शख्स मुझे यहाँ काम नहीं करने देगा, तो वो एक और क्राइम फैमिली के पास चला जाता है। यानी उस वक्त 5 क्राइम फैमिलीज का राज होता है न्यूयॉर्क में। तो चचा गिलियाज एक फैमिली है, वो उसकी खिदमत हासिल कर लेता है। उसके काफी सारे डॉन्स हैं। एक डॉन बार्जीनी है, बड़ा मशहूर आदमी, वो बड़ा बस्तर, बड़ा जोरदार आदमी। उन सबको भी डॉन वीटो कॉर्लेओन बहुत खटकता है। यानी ये दूसरी पार्टियों के सरबराहान है। वो पार्टियां भी इतने ही बड़े मुजरिम होते, एक गॉडफादर यानी डॉन वीटो कॉर्लेओन और दूसरा माइकल कॉर्लेओन, माइकी जिसको कहते हैं, ये इनका छोटा बेटा है। बड़ा बेटा सनी कॉर्लेओन अपनी सख्त तबीयत और हॉट हेड की वजह से बहुत जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचता है, कत्ल हो जाता है। लेकिन माइकी अपनी ठंडी और इंतहाई शफाफ तबीयत की वजह से डॉन बनता है और मामलात को आगे लेके चलता। मार्लन ब्रांडो अमर हो गया था इस रोल के बाद। अल पचिनो जिसने इसके बेटे का रोल किया जो खुद गॉडफादर बना, उसका भी ये इंतहाई शानदार काम था। तभी मौत मरा। गॉडफादर बूढ़ा हो गया, अपने पोते के साथ भाग दौड़ कर रहा था, तो फिर हार्ट अटैक से मरता है। को 11 नॉमिनेशंस मिली, लेकिन ऑस्कर 3 ने लिया, जिसमें बेस्ट एक्टर मार्लन ब्रांडो था। कि इस फिल्म की स्टोरी तो बहुत शानदार थी और इसका सिरा मारियो पुज़ो पे जाता है, लेकिन बतौर फिल्म इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की मेहनत और उसकी स्किल्स का शाखसाना थी। पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस किताब के हुकूक उस दौर में $80,000 के एवज खरीद लिए। $6 से $7 मिलियन इसकी लागत थी,
جبکہ اس نے کمایا $250 ملین. یہ اس دور کی سب سے زیادہ آمدن والی فلم سمجھی جاتی. دارو نہیں رے بابا، دوائی ہے. میرے کھوپڑی میں کتنا ٹینشن ہے تیرے کو معلوم کیا؟ دوائی ہے رے.